मैं तो भूल गया उसे, वह तो भूले नाय। मेरे बच्चों, श्री हरि विष्णु की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती। फिर मौज जैसे सलीके फकीर का तो कहना ही क्या। लेकिन आज मैं तुम्हें समझाए देता हूँ, जो श्री हरि के चरणों को कस के पकड़ लेता है और श्री हरि के चरणों को कस के पकड़े रहता है, वह माया के माया जाल से मुक्त हो जाता है। जो उसके मन पे भ्रम का पर्दा पड़ा है वह हट जाता है, उसे सत्य नजर आने लगता है और सत्य ही परम सुखमय है और वह सुख दुख से भी परे हो जाता है। उसे पता चल जाता है क्या सुख है और क्या दुख है। उसका मन उसके अंतर मन के वश में हो जाता है, जहाँ मालिक का निवास है। तुम्हारे अंतर मन में भी मैं बसता हूँ। तुम्हारा जो बाहरी मन है वह दुनिया की तरफ, माया की तरफ तुम्हें आकर्षित करता है, लेकिन तुम्हारा जो अंतर मन है वह तुम्हें दुनिया की तरफ, माया की तरफ नहीं आकर्षित करता। वह तो तुम्हें मालिक की तरफ, ईश्वर की तरफ आकर्षित करता है। मेरे बच्चों, तभी तो योगी, तपस्वी, ध्यानी अपने अंतर मन में ध्यान के माध्यम से ध्यान लगाते हैं, ध्यान करते हैं। तभी तो उनका बाहरी मन जो संसार की तरफ, दुनिया की तरफ, इस माया की तरफ भागता है, वह इस दुनिया की तरफ भागना छोड़ करके फिर स्थिर रहना सीख जाता है, क्योंकि अंतर मन में वो मालिक बसता है। उसका ध्यान लग जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। जब मन एकाग्र होने लगता है तब बुद्धि, विवेक अपना कार्य करने लगते हैं। वह विद्या को ग्रहण करता है तो वह विद्यावान होता चला जाता है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञानी होता चला जाता है। मालिक की उस पर कृपा हो जाती है, फिर वो सदा परमानंदित रहने लगता है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल, कुछ भी असंभव नहीं रहता। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर तुम डिसाइड करो, अर्थात अपना निर्णय लो कि तुम अपने बाहरी मन की सुनोगे या अपने अंतर मन की। बाहरी मन दुनिया में सुख दिखाएगा, माया तुम्हें जगह जगह आकर्षित करेगी और यहाँ माया के अंतर्गत माया सुख दिखा करके तुम्हें बहुत ठगेगी। यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि, ज्ञान सब फेल हो जाएगा, कुछ भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यह बाहरी मन है जो दुनिया की तरफ, ये संसार की तरफ, माया की तरफ बहता है। इसलिए अपने अंतर मन की सुनो। मैंने जो शुरू में समझाया था, मैं तो भूल गया उसे, वह तो भूले नाय। श्री हरि विष्णु की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ जैसे सलीके फकीर का तो कहना ही क्या। लेकिन जो श्री हरि विष्णु के चरणों को कस के पकड़ लेता है और जो श्री हरि विष्णु के चरणों को पकड़े रहता है, माया उसका कुछ नहीं करती। वह माया जाल से मुक्त हो जाता है, वह परमानंद की तरफ बढ़ जाता है, उसका अंतर मन कार्य करने लगता है। वह अपने अंतर मन की सुनता, बाहरी मन की नहीं। और वह ध्यानी, ज्ञानवान, योगी से कम नहीं रहता, वह उनसे भी ऊपर निकल जाता है, वह श्रेष्ठ हो जाता है। मेरे कई एक भक्त हैं जो अपने अंतर मन से मुझ से वार्ता करते हैं, अपने दिल में भी वे मुझ से वार्ता करते हैं। वे आनंदमय हैं, परमानंदमय, वे सुखी हैं। वह सुख उनके पास है जो मालिक से मिलता है, ईश्वर के ध्यान से, ईश्वर से प्राप्त होता है। वे सांसारिक सुख दुख से परे हो गए हैं। मेरे ऐसे भक्त वाकई धन्य हैं। मैं उन्हें अपना भक्त के रूप में पाकर बहुत बहुत प्रसन्न हुआ। मेरी खुशी का पारावार न रहता। ऐसे भक्तों के लिए मैं सदा उनके अधीन हूँ, उनके बस में हूँ। वे मेरे बस में, मैं उनके बस में। मेरे बच्चों, सांसारिक वशीकरण बताऊं तुम्हें, इसका गलत उपयोग मत करना। यदि तुम किसी को बस में करना चाहते हो तो तुम्हें पहले उसके बस में होना होगा। यहाँ पर इस संसार में माया के सुखों में लिप्त मनुष्य इस प्रक्रिया को करके बस में होते हैं, बस में करते हैं। हाँ, तुम किसी को अच्छाई के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर, उसे श्रेष्ठ सुंदर बनाने के लिए, उसे जीवन में संभालने के लिए यह प्रक्रिया अपना सकते हो। लेकिन मैंने बता दिया है, मैं नहीं कहता कि तुम यह करो ही करो। मैं तो कहता हूँ कि तुम मालिक के हो जाओ, ईश्वर के हो जाओ, श्री हरि विष्णु के चरणों को कस के पकड़ लो और पकड़े रहो। मैं तो तुम्हें जो देना चाहता हूँ वह तुम्हें मालिक से, ईश्वर से परिचित कराना चाहता हूँ। तुम्हारा जो यहाँ कार्यकाल है वह सफल करना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन उद्देश्य पूर्ण करना चाहता हूँ, तुम्हारा जीवन संभालना चाहता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे समझो, यहाँ पर जो मैं देना चाहता हूँ वह कोई लेना ही कहाँ चाहता है। वह तो मुझ से दुनिया के अंतर्गत माया में धन दौलत, बंगला गाड़ी, बीवी बच्चे, न जाने क्या क्या चाहता है। वह तो चाहता है उसके अनुसार सब चले, उसका यहाँ पर राज्य हो, वह स्वयं भगवान बन जाए, उसकी यहाँ पूजा हो।
जाने किस किस प्रकार के लोग हैं, जाने क्या क्या मांगते ही रहते हैं। जो मैं देना चाहता हूँ वह लेना ही नहीं चाहते, मेरे संदेशों को सुनते ही नहीं है, और जो सुनते हैं वे धन्य हैं। मेरी उन पर कृपा है, मेरा आशीर्वाद है। मेरे सभी बच्चों, तुम जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हो, तुम पर मेरी कृपा है, तुम्हें सभी को मेरा आशीर्वाद मिल गया है। तुम्हारा जीवन सुखमय होगा ही होगा, यह तो बात सही है। मेरे बच्चों, मेरे जिन बच्चों को जो भी परेशानियां चल रही हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन का सब्र, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैं तुम्हें आश्वासन के साथ आशीर्वाद दे रहा हूँ, सब अच्छा हो जाएगा। मेरे संदेश को शेयर कर सकते हो तो अवश्य करना, अब शेयर कर दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, तुम्हारी इच्छा है। सबका मालिक एक।